अभ्यर्थियों से जब मैंने बात की तब मुझे ऐसा लगा कि ये अभ्यर्थी नहीं बल्कि किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कई जगहों पर छेड़छाड़ भी अधिकारियों ने किया कि नियम के विरुद्ध नालंदा और नवादा में ये ट्रेजरी में जमा हुआ ही नहीं। सबसे पहली बार कि 13 दिसंबर की जो एग्जाम हुई थी वो एग्जाम 1:कुछ पर वो क्वेश्चन वायरल हो गया था और वो क्वेश्चन। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट वन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें वैसी ही खबरें होंगी जो दूसरी जगहों से भिन्न होंगी, लेकिन कुछ प्रासंगिक खबरें जो राज्य हित छात्र हित में है उसे भी देना प्रस्तुत करना पड़ता है। आज मैं गर्दनीबाग गया था धरना स्थल पर, जहां बीपीएससी के छात्र अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और री एग्जाम की मांग के लिए डटे हुए हैं। उनका उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन लंबा खींचेगा। खान सर और रहमान सर ये दोनों छात्रों के उत्साह का वर्धन कर रहे हैं। छात्रों से जब मैंने बात की, अभ्यर्थियों से जब मैंने बात की तब मुझे ऐसा लगा कि ये अभ्यर्थी नहीं बल्कि किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अधिकारी हो। गजब की मेधा और उनका गजब का इन्वेस्टिगेशन इस पूरे बीपीएससी एग्जाम। जैसे मैं आपको बताऊं, 2-3 छात्रों से अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई। एक अभ्यर्थी ने मुझे कहा कि सबसे पहली बार कि 13 दिसंबर की जो एग्जाम हुई थी वो एग्जाम 1:कुछ पर वो क्वेश्चन वायरल हो गया था और वो क्वेश्चन ऑलरेडी ईओयू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पटना में चला गया। 1:कुछ माने वो परीक्षा का ही दौर था, परीक्षा के ही दौरान वो क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन वायरल हुआ। नंबर 1। नंबर 2 कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कई जगहों पर छेड़छाड़ भी अधिकारियों ने किया। ये उनका दावा है और उनका दावा है कि बाजाप्ता उन लोगों ने इसकी वीडियोग्राफी भी कर ली। टेक्नोलॉजी का जमाना है। खैर, नंबर 3 उनका यह भी कहना है कि कुछ सेंटरों पर स्टूडेंट्स को, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स थे, उनको फेवर किया गया और ये फेवरेटिज्म उन लोगों ने समय अवधि से अधिक, उनका तर्क है कि जो समय अवधि है उससे अधिक उनको समय मिला है और बाजाप्ता उनके पास सबूत है। वे कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। यही नहीं, कई सेंटरों की बात अगर मैं करूं, उन लोगों ने नाम गिरवाना शुरू किया, कई जिलों के नाम बताए, जिन जिलों में या तो क्वेश्चन देने में देरी हुई, सील फटा हुआ था, सील जबकि वो अभ्यर्थियों के सामने फटना चाहिए था। यही नहीं, बीपीएससी चेयरमैन परमार साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय उन्होंने दावा किया था, पत्रकारों के सामने दावा किया था कि आप इस क्वेश्चन पेपर को फाड़ कर देखें, मेरा मतलब वो सील को फाड़ कर देखें, ये नहीं फटे। लेकिन जैसे ही उसको फाड़ा गया क्वेश्चन फट गया, सील फट गया। तो यही ये नंबर 4 की बात। नंबर 5 एक नियम है कि जब परीक्षा समाप्त हो जाए तो परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद प्रश्न पत्र को ट्रेजरी में जमा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा छात्रों का दावा है कि नियम के विरुद्ध नालंदा और नवादा में ये ट्रेजरी में जमा हुआ ही नहीं। मेरा मतलब ये पूरे अखिल राज्य स्तर पर इन लोगों ने पूरा टटोला है, इन्वेस्टिगेशन किया है और उनके इन्वेस्टिगेशन सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें अनियमितताएं बरती गई। अब छात्रों का एक दल मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था, बिहार सरकार के अफसरों ने मिलने नहीं दिया, चीफ सेक्रेटरी से कह दिया मिलने के लिए, मुख्य सचिव मिले जरूर, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मुख्य सचिव बीपीएससी के चेयरमैन, जो एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष चेयरमैन, क्या उनको कोई डायरेक्शन पास कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें और भी डेवलपमेंट हुआ है। 3 सुनवाइयां टल गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब के जिस बेंच कोर्ट में ये मामला चल रहा है, पीआईएल दाखिल किया गया है, जो पीआईएल को क्लब कर दिया। नेचुरली उससे कोर्ट का समय जाया करता, इसीलिए उसको क्लब कर दिया गया है। क्लबिंग अच्छी बात है, लेकिन 3 सुनवाइयां टल गई हैं और एक सुनवाई कल होनी थी, जो एडवोकेट जनरल कहा गया कि वो कुंभ स्नान करने चले, तो फिर वो 4थी सुनवाई भी कल टल गई। माने बिहार सरकार की ओर से जो वकील, माने एडवोकेट जनरल जो अपना पक्ष रखते, वो नहीं रखते, लेकिन इधर छात्र आंदोलनरत हैं और इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और रोज खान सर वहां पहुंच रहे हैं
और उनके पास सबूतों के ढेर हैं। और सबूत देखने के बाद, अभी मैंने चर्चा भी की, सबूत देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि री एग्जाम सरकार, अब ये सरकार पर निर्भर करता है सरकार करती क्या है। हुआ क्या है, इसमें आंदोलन हुए, पप्पू यादव इसमें आए, प्रशांत किशोर आए, वाम दल के लोग आए। अब सरकार इसमें अपने को बैकफुट पर नहीं ले जाना चाहती, लेकिन जब इतना मास लेवल पर, मेरा मतलब 4 लाख छात्रों का भविष्य, तो वह भी 4 लाख छात्रों में हम ये कहें कि लगभग 70% इसमें वैसे छात्र होते हैं जो यूपीएससी की भी परीक्षा देते हैं और आईआईटीएंस भी होते हैं। तो देश के इतने बड़े मेधावी छात्र जिनका इतना तगड़ा बीपीएससी का खुद पूरे टोटल क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन पैटर्न पर हुआ, इतने मेधावी छात्र की मांग को नहीं मानना, एक जिद पर अड़ा रहना, ये कहीं से उचित नहीं लगता। हालांकि उचित है या अनुचित, ये मामला कोर्ट का है। फिलहाल री एग्जाम की मांग बहुत तेज हो रही है और छात्रों ने यहाँ तक कह दिया है गर्दनी बाग में कि जुटान अभी बाकी है, जोश और जुनून हम लोगों का कमा नहीं है, माने छात्रों का कमा नहीं है, अभ्यर्थियों का कमा नहीं है। उनके पास इतने सबूत हैं जिससे 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जा सके और री एग्जाम लिया जा सके। यही नहीं, खान सर का तो यह भी दावा है कि चेयरमैन हटेंगे, माने परमार साहब हटेंगे। खैर ये एक अलग बात है, हटना, वैसे भी वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन ये एक छात्र ही नहीं, बल्कि मैंने एक बहुत बड़े बौद्धिक व्यक्ति से मैंने बात की इस संबंध में, वहीं से उन्होंने कहा कि यह एक वेलफेयर स्टेट है, या देश माने हमारा संविधान एक वेलफेयर स्टेट, एक संकल्पना है। वेलफेयर स्टेट में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को स्टूडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए या जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, वो एक बहुत बड़े बौद्धिक। तो मेरा मतलब कि ये आंदोलन में गति आ गई है और गति और बढ़ने वाली है, जैसा आज का नज़ारा देखने से मुझे लगा। धन्यवाद। अगर खबर अच्छी लगी हो तो आप ऑफबीट 1 को पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे खुशी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। धन्यवाद।